दिया। अब चलते हैं मंदबुद्धि के घर। अब इसके डोज देने हैं 2-4। चोर के ले जाएंगे ऐसे। नमस्कार सभी भाइयों और उनकी बहनों को। क्या दिलाने वाले हो फिर आज हमको? सुबह की शुरुआत होती है मेरे बर्तन धोने से और आज व्लॉगिंग करेगा हमारा डूबा डूबा। दीदी आप क्या कर रही हो? मैं तो स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में बर्तन धो। और अब मंदबुद्धि मम्मी से पूछने वाला है कुछ सवाल। चलो बड़े में मेरे बारे में कुछ बात बता दो, मैं कैसा हूँ? मन बुद्धि बड़ा ही हंसमुख है। बोलता है बड़ी मम्मी पेप्सी पिलाओ, बड़ी मम्मी ये खिलाओ, और ये मुझे बहुत परेशान करके रखे रहता है। अब इसके डोज देने हैं 2-4, तब जाके ये लाइन में आएगा। फिर मैं भी नहा धोकर हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि आज हमारे घर में है श्राद्ध मेरे बुबू यानी दादाजी का। फिर कुछ समय पश्चात पंडित जी का आगमन भी हो जाता है और श्राद्ध शुरू हो जाता है। ओम कुशपरमां ते हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मे नाम हम सदस्यो ब्रह्मराधि हम श्रीश्रोता वैसे कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, चलो पंडित जी से पूछ ही लेते हैं। श्राद्ध में बत्ती मंदिर में जलानी चाहिए या नहीं? पितरों के नाम की जलानी चाहिए। अच्छा, पितरों की नाम की जलती है। फिर चाचा जी आ जाते हैं गौ माता को भोजन कराने। और इसी तरह श्राद्ध संपन्न हो जाता है और पंडित जी भी हो जाते हैं अपने घर के लिए रवाना। मोटू और पतलू की जोड़ी। तो अब जैसे कि श्राद्ध खत्म हो गया है, अब चलते हैं पेट पूजा करने। जैसे ही मैं रसोई में प्रवेश करती हूँ तो चाची मुझे पकड़ा देती है ये पूरी खीर से भरी थाली, क्योंकि श्राद्ध का थोड़ा सा ये है, खीर पूरी वगैरह ये हम पड़ोस में बांटने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपने पड़ोस के पहले घर में और बांट देती हूँ ये खीर पूरी। तत्पश्चात मैं चल देती हूँ अपने पड़ोस के दूसरे घर में। तो कुछ समय पश्चात बड़ी मम्मी आ जाती हैं और मैं इनको खीर पूरी दे देती हूँ। सब जगह तो दे दिया, अब चलते हैं मंदबुद्धि के घर। फिर मैं पैदल पैदल मंदबुद्धि के घर जा ही रही होती हूँ कि मार्ग में मुझे टकला लखा मिल जाता है जो मुझसे खीर पूरी मांगने लगता है। इसी तरह मैं पहुँच जाती हूँ मंदबुद्धि के घर। चोर के ले जाएंगे ऐसे। और खीर पूरी दे देती हूँ मंदबुद्धि की मम्मी को और पहुँच जाती हूँ सीधा घर। घर पहुँचते ही देखती हूँ कि चाची पतीले में खा रही है खीर। तो इन सभी को भोजन करता देख मैं भी चल देती हूँ भोजन करने, क्योंकि इसके पश्चात मुझे बुद्धदेव और मेरी सहेली को जाना है शॉपिंग पे। तो ये है आज का व्यंजन, परंतु इसे खाने से पहले कर लेते हैं एक बार टेलीविजन चालू। तूने सुना क्या गाँव में गोलगप्पे का चैलेंज है? हाँ मैंने सुना है। अच्छा, अभी मिस्टी का बाबा को फोन लगाती हूँ। हेलो मिस्टी के पापा, कैसे हो? चाय पिया क्या? मिस्टी के पापा, आपने कुछ सुना क्या? हाँ गुड़िया जी सुना। चले क्या गोलगप्पे खाने? मेरी गुड़िया जी थाना की बुलेट में। मैं तो बुलेट में जाऊंगी, बुलेट में। शाबाश। मिस्टी के पापा मनबुद्धि के गोलगप्पे में मिर्च मिला देंगे, हमें जीतेंगे। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी डेली अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पिन कर दिया है, तो जल्दी से उसमें जाइए, रजिस्टर कीजिए, प्लस 300 रुपए डिपॉजिट कीजिए। साथ ही साथ उसके नीचे मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी मेंशन करा है जिसका नाम है आपका यारा। तो जल्दी से उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको 170 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए डेली का 1000 से 2000 रुपए। मैंने भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, ये रहे मेरे कुछ अर्निंग प्रूफ। ये अर्निंग करने के लिए बहुत ही ट्रस्टेड ग्रुप है, तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो भोजन कर लिया है, अब कर लेते हैं अपना साजो श्रृंगार, क्योंकि अब हमें जाना है शॉपिंग पे। तो ये है मेरे श्रृंगार का बक्सा, तो इसमें से निकाल लेते हैं ये क्रीम और पोत लेते हैं अपने चेहरे पर। अब बक्से से निकाल लेते हैं ये पाउडर का डब्बा और ताली बजाकर पूरे कमरे में कर देते हैं पाउडर ही पाउडर। अब जैसे कि आजकल मोटा भाई ना करेले खा रहा है ना भिंडी, लेकिन हम तो लगा लेंगे अपने माथे में बिंदी।
फिर लगा लेते हैं अपने आंखों में काजल और होठों पे ये लाली। परंतु अब शुरू होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध मेरे और मेरे बालों के मध्य। तो कई देर तक संघर्ष करने के पश्चात आखिरकार मैं अपने बाल बना ही लेती हूँ। और अब चलते हैं अपनी सहेली को पिकअप करने। अपनी सहेली के घर के बाहर कई देर तक इंतजार करने के पश्चात आखिरकार मेरी सहेली का आगमन हो ही जाता है। साथ ही साथ आगमन होता है मंदबुद्धि का, जो हमसे कहने लगता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो कल इसकी परीक्षा होने के कारण हम इसे गेट आउट कह देते हैं। फिर मैं अपने वाहन की कमान थमा देती हूँ अपनी सहेली को, परंतु मुझे भय है कहीं ये मुझे आज यमलोक न पहुँचा दे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो कुछ दूरी तय करने के पश्चात हमेशा की तरह हमें दर्शन होते हैं संकट मोचन हनुमान जी के, और कुछ समय पश्चात हमें मिल जाते हैं बुद्धदेव। नमस्कार सभी भाइयों और उनकी बहनों को। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। तो अब बुद्धदेव मिल चुके हैं और अब चलते हैं हम मार्केट की ओर, क्योंकि बुद्धदेव ने कहा है वो मेरी सहेली को शॉपिंग कराएंगे, क्योंकि ये बुद्धदेव की बहन है, प्रिय बहन। इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं क्या दिलवाते हैं। क्या दिलाने वाले हो फिर आज हमको आप? जो बोलोगे। चलो ठीक है, देखते हैं। फिर हम अपने वाहन की कमान थमा देते हैं बुद्धदेव के हाथों में और चल देते हैं सर्वप्रथम वाहन में ईंधन भरवाने। सब्सक्राइब करना अंकल हमारे चैनल को। नहीं। अंकल की दंतरित मुस्कान। तो वाहन में ईंधन भरवाकर और अपना बटुआ खाली कराकर हम चल देते हैं शॉपिंग पे। तो जैसे कि ईंधन भरवाकर हमारा बटुआ खाली हो चुका था, तो हम आ गए एटीएम से पैसे निकालने। तो जैसे ही मैं एटीएम से पैसे निकालती हूँ तो बुद्धदेव मेरे हाथ से पैसे छीन लेते हैं। पर मुझे क्या, पैसे तो बुद्धदेव के ही थे। फिर बुद्धदेव मेरी सहेली यानी अपनी बहन को देते हैं कुछ धनराशि और हम पहुंच जाते हैं सीधा मॉल। तो मॉल के अंदर प्रवेश करते ही मुझे मिल जाती है मेरी कुंभ में बिछड़ी हुई बहन। फिर मैं और मेरी सहेली लग जाते हैं ड्रेस ढूंढने की ड्यूटी में। और यहाँ कई देर तक जांच पड़ताल करने के बाद भी मेरी सहेली को कुछ भी पसंद नहीं आता है, परंतु मुझे पसंद आ जाती है ये अजीबोगरीब वेशभूषा। What are you feel? जल्दी बताओ। चमगादड़ नहीं लग रही? नहीं लग रहा है यार। फिर हम शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि मुझे अचानक से दिख जाती है मोटा भाई की धर्मपत्नी। तो इनसे मेल मिलाप करके और इनकी नजर उतार कर हम इनकी एक फोटो खींच लेते हैं। लेकिन एक सेकंड, फिर हम आ जाते हैं अपनी सहेली के लिए एक तौलिया खरीदने, और यहाँ बड़ी ही खोजबीन के बाद मेरी सहेली को बड़ी ही मुश्किल से एक तौलिया पसंद आ जाता है। फिर हम कटवा लेते हैं बुद्धदेव का चालान और झोला चिमटा लेकर चल देते हैं गन्ने का जूस पीने, और तत्पश्चात हम आ जाते हैं अपनी सहेली को ड्रेस दिलवाने। तो यहाँ बड़ी ही खोजबीन के बाद मेरी सहेली को ये वाला ड्रेस पसंद आ जाता है, इसलिए हम इस ड्रेस को खरीद कर चल देते हैं पेट पूजा करने। और यहाँ आकर ठूसने लग जाते हैं अपने फेवरेट मोमोज। वैसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी इंस्टा आईडी। और हाँ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भर भर के कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं बुद्धदेव और अपनी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।